हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और आपको एक चीज़ का बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन में पेपर वन का कितना बड़ा रोल है। आपका चाहे नेट क्वालिफाई करना हो, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना हो, पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करना हो, पेपर वन का बहुत बड़ा रोल है। और ये सिर्फ यहाँ काम नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काम आने वाली यूनिट्स होती हैं। तो हर एक चीज को बहुत आराम से, और अगर आपको वास्तव में सिलेबस सही से करना है और आपको लगता है कि मुझे सिलेक्ट होना है और सिलेक्शन करवाना है, तो शुरुआत से तैयारी करिए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाने की कोशिश करिए। अब वो चीजें नहीं है कि बिल्कुल फैक्ट्स याद कर लिया और वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। फैक्ट्स के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। तो मैं आज, जैसे हमने एक सीरीज चलाई हुई है कि कौन सी यूनिट में किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, बाकी भी सेशन हमने लिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो देखना। मैं यूनिट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी यूनिट में कैसे हमें पढ़ना चाहिए। और आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो हम कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। तो आज हमारे पास यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। एक बार इंफॉर्मेशन की जगह इंडियन लिख दिया था, है ना, पूछा कि कौन सी आईसीटी की फुल फॉर्म है। कम्युनिकेशन की जगह एक बार कम्युनिटिव लिख दिया था, तो आपको फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और अगर आप बहुत तसल्ली से चीजों को करते हो तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचने का बिल्कुल यही रास्ता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में थ्योरी के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज के साथ, तो हमारी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG। यहाँ पे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अगर फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 40% ऑफ है अपनी फीस में। स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पे आएगा, एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना। और इसमें आपकी कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स होगी, थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा कंप्लीटली बहुत, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये सारी बातें आपसे की जाएगी। करंट के क्या इश्यूज हमें स्टडी करने हैं, सब बातें होंगी। और इसमें एक आपको देखो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड में ये है कि लाइव भी मिलेगा, और कोई लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और 10 की 10 एक साथ ज्वाइन करते ही रिकॉर्डेड मिल जाती है। और एक आपको ये कोर्स भी दिखेगा, ये ओनली रिकॉर्डेड है, जिसमें 10 की 10 यूनिट रिकॉर्ड की गई है, वो एक साथ मिल जाएगी। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड में लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, ये एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट रहेगा। और इंटरेक्टिव रहेगा काफी। लाइव में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन, आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आईसीटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है, इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस तरह की हिडन बातें होंगी, और कितने लेक्चर्स में ये हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, या कितने लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे, लगभग कितने घंटे का ये सिलेबस रहेगा, ये सारी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहले इस यूनिट में जैसे आपको दिया हुआ है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि सामान्य संक्षिप्त अक्षर और शब्दावली के बारे में बात की है। आपको शॉर्ट दे देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर मैच कर लेंगे कि किसके साथ कौन सा फुल फॉर्म मैच हो रहा है, या ये बोल देंगे कि इसमें से अनमैच कौन सा है या रॉन्ग कौन सा है। तो ये कुछ जो टर्म्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो वहां की एब्रीविएशन से बात करनी होती है। आपको पता है इसमें सारा रोल कंप्यूटर की बात होती है, तो बहुत सारी चीजें यूज होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे हार्डवेयर हैं, तो उनको बेसिकली शॉर्ट टर्म्स में यूज करते हैं ना, तो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें जो बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो हिडन है, आपको वो समझना है बेसिकली। क्या, जैसे हम बात करते हैं क्या क्या चीजें बेसिकली इंटरनेट में यूज होती है, जो ये नेटवर्किंग का पूरा चैप्टर करना होता है। नेटवर्किंग में हम बहुत सारी बात करते हैं, है ना। नेटवर्किंग में जैसे हम बिल्कुल लोकल लेवल से लेके एकदम इंटरनेट तक पहुंचते हैं, ऐसा होता है ना। पहले एकदम लोकल पे बात करते हैं, फिर वाइड एरिया की बात करते हैं, और फिर पूरा इंटरनेट ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे तरह तरह के एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह की हमारी बात होती है। यहाँ अलग अलग हार्डवेयर की भी बात होती है कि क्या क्या चीजें यूज होती है, स्विच कब यूज होता है, ब्रिज कब यूज होता है, राउटर का क्या या रूटर का क्या रोल है, ये सारी बातें यहाँ पे करनी होती है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दिया इंटरनेट और इंट्रानेट, इसके बाद की बातें हमें इसको तह तक जाना है। और ये तह तक कैसे जाएंगे, हर यूनिट में ऐसा ही है। इसके पीछे रीजन है कि हम 5-7 साल के अच्छे से क्वेश्चंस को देखें कि यूजीसी कहाँ जा रही है, या जो पेपर सेटर है वो कहाँ जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उस तरह से हमें काम करना होता है। ईमेल से क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। ईमेल की हम बात करते हैं, टू फ्रॉम, सीसी की बात करते हैं जो कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसको भी हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। ऑडियो और वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ठीक है ना, जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, है ना। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। जैसे आपको ईमेल पूछ लेते हैं, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूछ ले, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। डिस्कशन फॉर्म पूछ लेते हैं, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव दिया है हायर एजुकेशन में। अब डिजिटल इनिशिएटिव जाने से पहले मैं आपको बात कर रहा था ना कि ये जो अपना बेसिकली आईसीटी है, इसमें कंप्यूटर की सारी बातें होंगी। तो इसमें कहीं पे भी ऐसी चीज लिखी हुई नहीं है कि आपको रैम के बारे में भी पढ़ना है, रोम के भी बारे में पढ़ना है, सीपीयू के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसमें आपको कहीं ऐसे एज इट इज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन वो पढ़ना है। क्वेश्चन तो आते ही वहां से है। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और जो हम हायरार्किकल ऑर्डर पढ़ते हैं बेसिकली मेमोरी का, वो बहुत पूछा जाता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कितने लेक्चर्स, वो लेक्चर्स दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे लेक्चर्स में हम पढ़ते हैं दोनों मीडियम में, और क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत डिटेल में बातें होंगी। और डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में, यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसमें क्या क्या डिजिटल पहल की गई है, कौन कौन सी स्कीम है। तो ये स्कीम आपको बहुत जगह काम आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये काम आएगी, ठीक है, वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी ये यूनिट ये टॉपिक काम आएगा। आईसीटी में तो आ ही रहा है, मतलब 3 यूनिट को कवर करते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो आईसीटी का यूज करके हायर एजुकेशन में, जैसे स्वयं की बात करते हैं, स्वयं पर बाकी बहुत सारी ऐसी 20, 30, 25, 30 स्कीम्स हैं जो हमें पढ़नी है। और डे बाय डे करंट का इश्यू बन जाता है, नई नई स्कीम्स लॉन्च होती रहती है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इस टॉपिक में। और आईसीटी एंड गवर्नेंस, यानी कि हम जो आईसीटी है और जो शासन है, गवर्नेंस है, वो कैसे मिलके काम कर रहा है। और आपको ही पता है आजकल कितनी चीजें फिजिबल हो चुकी है, कितनी चीजें फास्ट हो चुकी है ना। वो सारी बातें हमें करनी है कि गवर्नमेंट में किस तरह से इसको यूज किया जा रहा है अलग अलग स्कीम्स में। पहले हमें छोटे छोटे काम के लिए ऑफिसेज में जाना पड़ता था। आजकल जैसे बैंकिंग की सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग में बहुत सारी चीजें मोबाइल ऐप से ही हम कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में हमें करनी है। अब मैं आपको कुछ लेक्चर्स दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम अगर बात करें, मैं आपको टोटल 7 लेक्चर्स दिखाऊंगा जो थ्योरी के लेक्चर हैं। ये पीवाईक्यू के अलग रहेंगे। 7 लेक्चर सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर रहेंगे। अगर एक लेक्चर की बात करूं तो 40 से 45 मिनट का लेक्चर होगा एक लेक्चर, है ना। 1 घंटे से नीचे रहेगा, कई बार 50 मिनट्स का होगा, और 7 लेक्चर्स रहेंगे इसमें। इस यूनिट का देखने में आपको क्या लग रहा है कि बस बहुत कम से टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा, और वही हम गलती कर देते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसको तो मिनिमम 7 लेक्चर रहेंगे, इसमें 7 लेसन्स रहेंगे, और एक जो लेक्चर रहेगा वो कम से कम 40 से 45 और कई बार 50 मिनट का रहेगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन रहेगा। जैसे मैं आपको लेक्चर 1 की बात करता हूं, जैसे आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लेक्चर 1। तो इस तरह से हम बात करेंगे आईसीटी की बेसिक से बात करते हुए, आईसीटी क्या है, आईटी क्या है, यहाँ से डिफरेंस लेते हुए ये सारी बातें। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या है, टेरेस्ट्रियल बेस्ड यानी कि स्थलीय आधारित संचार क्या है। फिर हम सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल जो कम्युनिकेशन है उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है आईटी और आईसीटी से रिलेटेड, और जो कॉपीराइट और लाइसेंस की बात होती है सॉफ्टवेयर की, वहां पे बात करेंगे। ये सारी बातें हम देखिए। इसमें फिर रिलेटेड आईटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है, आईसीटी से रिलेटेड, ये थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चन अभी तक अराइज हुए हैं, वो सारी बातें हमें साथ साथ करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएगी। लिमिटेशंस के बारे में, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बारे में बात करेंगे एग्जांपल के बाद। अब कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें करनी होंगी, जैसे इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है,
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, मेमोरी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, मदरबोर्ड क्या है, बूटिंग क्या है, कंप्यूटर वायरस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर के बारे में बहुत डिटेल से बात करनी है। बहुत सारे बात करेंगे, जैसे ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, वायरस है, ये बहुत वॉर्म है, सब के बारे में बात करनी है। लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है कि आपको पता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सारी बात करनी है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर का हमें वर्गीकरण भी करना है, तो ये सारी बातें इसमें पढ़नी है ना। तो ये आपको सिलेबस में जाओगे तो दिखेगी नहीं, जैसे इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन सा क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कहाँ कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कहाँ का सबसे अभी रिसेंट का सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का कौन सा है, पहला कौन सा आया, ये सारी बातें करनी है। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर सेकंड लेक्चर अपना आ जाता है, सेकंड लेक्चर में फिर ये ईमेल के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल, जो हम बात कर रहे थे, सीसी बीसीसी, ये सब बात करेंगे। सीपीयू के बारे में बात करेंगे, ALU क्या है, मेमोरी के बारे में, पूरा कंप्लीट CPU के बारे में बात चलेगी। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, ये कंप्लीट बातें होंगी। और फिर इसको स्टेटमेंट वाइज हम देखेंगे, रैम रोम को क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से वर्गीकरण किया है, SRAM और DRAM में क्या डिफरेंस है, पी रोम, EPROM, EEPROM क्या है, यानी कि रोम को भी क्लासिफाई करेंगे। लास्ट कमांड क्या होती है रोम की, यूनिट्स के बारे में, एब्रीवेशन और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे ना, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, VPN, नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, पैन, सैन, कैन, इन सब की बात होगी। तो बहुत डिटेल में सारी बातें हमारी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, VPN क्या होता है, लैन, वैन, मैन के बारे में सब बातें होंगी। फिर तीसरा लेक्चर अपना शुरू होगा, इसी तरह से हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। ये मैं सारा आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको एक माइंड मैप बन जाए कि हमें किस तरह से काम करना है, क्या क्या काम हमें करने हैं। ये लेक्चर्स हमें ऐसे पढ़ने पड़ेंगे, तब बात होगी, ऐसे नहीं। फिर हमें बेसिकली जब हम जो IP एड्रेस के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर लेक्चर में हम आएंगे बेसिकली, अगर हम बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में, सब डोमेन, TLD, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, ये बात करेंगे। और उसके बाद ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है, वर्ड प्रोसेसर, ये सब यहाँ से क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ये सब बातें होंगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड बात होगी। और नंबर सिस्टम की भी पूरी बात होगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम, ये जो जितना भी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिबल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिबल नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको चेंज करते हैं बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल से, ये सारा चेंज करने का तरीका देखेंगे हम क्या है। पूरा नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है ना। एग्जाम्पल के साथ सारी बातें होंगी। देखिए, जैसे बाइनरी से डेसिमल कैसे करें, डेसिमल से बाइनरी कैसे करें, सब चीजें इसमें होगी। फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपना डिस्कशन होगा, ठीक है। मतलब हर पहलू पे हम काम करेंगे। माइनस में नंबर हो तो कैसे चेंज करेंगे, ये सब बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब बातें होंगी। करंट के इश्यूज क्या चल रहे हैं ICT से रिलेटेड, वो सब बातें होंगी, ठीक है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग क्या है, मालिशियस सॉफ्टवेयर जो मैं बात कर रहा था, फायरवॉल क्या है, ये सब बातें होंगी। मतलब ये सारे 7 लेक्चर, ये उसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की, जिसको OCI बोलते हैं मॉडल, उसके बारे में बात होगी। उसके बाद हार्डवेयर जो यूज होते हैं, रिपीटर, रूटर, हब, ब्रिज, स्विच, गेटवे, मॉडेम, इसकी बात होगी जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं। फिर लेक्चर 6 में हम बहुत सारी वेब का जो बात करेंगे, है ना, कौन कौन से वेब 5 तक जो बातें जा चुकी है उसके बारे में सारी बातें होंगी, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में, है ना, SSD के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे, जो स्टोरेज डिवाइसेस है, ब्लू-रे के बारे में बात करनी है, ठीक है। ये सारी बातें होंगी। और जनरेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर का कैसे जनरेशन, कैसे चीजें अपडेट हुई है, पहले क्या आया फिर क्या नहीं। फिर एब्रीवेशंस की बात होगी। मतलब हर एक पहलू पे हम काम करेंगे। 7th लेक्चर फिर आ जाएगा, है ना। फिर बहुत सारी स्कीम है, जो मैं कह रहा था ना, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, गवर्नेंस का, ये ई ज्ञान कोश क्या है, ये बहुत सारी स्कीम्स हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल NREOR क्या है, ये सब बातें, CIET क्या है, NIOS क्या है, स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा, पाठशाला, ये सब बातें हमें करनी है। तो कहने का मतलब, ये सारे लेक्चर्स हमें बहुत आराम से पढ़ने हैं, बहुत तसल्ली से सारा चीजें करनी है। और ऐसे ही हर यूनिट में हम काम कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब जो चीजें आपको सरफेस पे दिख रही है सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल जाना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर का डिस्कशन भी करना पड़ेगा और डिटेल में बात सोचनी पड़ेगी। और अगेन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने पेपर 1 के जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली लाइव मिलेगा और लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। और ये लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, या तो तैयारी करें या तैयारी छोड़ दें, बीच का सा मामला ना रखें, उससे किसी का भी भला नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। आप कहीं और काम कर सकते थे, वो तो माइंड का टेम्परामेंट भी डिस्टर्ब होता है। या तो एकदम सोच लें कि करना है, या ये सोच लें नहीं करना है, बीच में नहीं रहना है। ठीक है, करना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट करो, सारी चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।